कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं देखना का अंग्रेजी। जैसा कि आप जानते हैं कि सी मिस देखना, लुक मिस देखना और वॉच मिस देखना। लेकिन आप इसके यूज में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कहाँ सी लगाएं, कहाँ लुक लगाएं और कहाँ वॉच लगाएं। यानी सी, लुक और वॉच कहाँ-कहाँ अंग्रेजी के वाक्यों में लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों का मीनिंग सेम है, देखना। तो वही कन्फ्यूज़न ज़ाहिर-सी बात है। चलिए आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। और इतना ही नहीं, देखना का और भी अंग्रेजी होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पीप मिस होता है देखना, गेज मिस भी देखना, स्टेयर मिस देखना और ग्लिम्स मतलब भी होता है देखना। तो बारी बारी से हम लोग जो है इन सभी का अंग्रेजी देखेंगे और इसका यूज समझेंगे कि कहाँ पे हम पीप यूज कर सकते हैं, कहाँ गेज, कहाँ स्टेयर, कहाँ ग्लिम्स। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, जैसे सी हो गया, लुक हो गया और वॉच हो गया। तो सबसे पहले इन तीनों का यूज समझेंगे। चलिए चलते हैं। देखना का अंग्रेजी और भी होता है, आप कहेंगे तो मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा या आपको बता दूंगा। जैसे नोटिस मिस भी देखना, ऑब्जर्व मिस भी देखना, और भी बहुत होता है देखने का अंग्रेजी। जैसे कास्ट ए लुक, कीप एन आई, देखना का बहुत मीनिंग होता है। फिलहाल आप अपने कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर करेंगे। सी, लुक, वॉच, पीप। और भी दो चार जो वर्ड हैं इंग्लिश के जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि सी का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सी मीन्स होता है देखना। अब ईश्वर ने आँख दिया है तो उसका काम है देखना। यानी सामान्य रूप से अगर कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आप सी का प्रयोग करेंगे। डेली हम सब अपनी आंखों से कुछ ना कुछ देखते हैं। नॉर्मली अगर कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो सी लगाएंगे। जैसे आई सी बर्ड्स, मैं चिड़ियों को देखता हूँ। आई सी वाटर, आई सी रिवर। नॉर्मली अगर कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं ना तो वहाँ पे आप सी का प्रयोग करेंगे। अगला है लुक। इसको ज़रा समझिए कि लुक का प्रयोग जो है अब आप कहाँ करेंगे। तो लुक का प्रयोग ध्यान से देखने के लिए होता है। अगर कोई भी वस्तु अगर आप ध्यान से देख रहे हैं या किसी व्यक्ति को या कोई चीज़ ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन इसमें शर्त होता है कि थोड़े समय के लिए, बहुत देर के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए अगर किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो वहाँ लुक लगाएंगे। या फिर कोई चीज़ स्थिर है और उसे आप ध्यान से देख रहे हैं तो लुक लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं लुक एट द बोर्ड। बोर्ड हिलता नहीं है, मूव नहीं करता है। लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखो। ठीक है, मुझे देखो तो लुक एट मी। यहाँ ध्यान देना है कि लुक के बाद जो है एट प्रीपोजिशन आता है अगर हमें इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो। जैसे मुझे देखो तो लुक एट मी, उसे देखो लुक एट हिम। आई एम लुकिंग एट हिम, मैं उसे देख रहा हूँ। तो इस तरह से इसका यूज होता है लुक का यूज। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि ध्यान से देखने के लिए थोड़े समय के लिए हम लुक का यूज करते हैं। उसके बाद वॉच है। इन दोनों के बाद आप वॉच को देखेंगे कि वॉच मीन्स क्या होता है, देखना। तो भाई साहब वॉच कहाँ लगेगा। तो देखिए ध्यान से देखने के लिए थोड़े लंबे समय के लिए, अगर कोई भी चीज़ थोड़ा लंबे समय के लिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो वहाँ आप वॉच का यूज करेंगे। जैसे अगर आप टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या डांस देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप वॉच का प्रयोग करेंगे ध्यान से देखने के लिए एक्टिव चीज़ों को। ठीक है, चीज़ें एक्टिव हो सकती है, वहाँ लंबे समय तक हो सकती है। लंबे समय तक ध्यान से देखने के लिए आप वॉच लगाएंगे। अगला है पीप। पीप का मतलब भी होता है देखना, लेकिन किस तरह देखना, तो झांक कर देखना, यानी झांकना, चुपके से देखना या छुप कर देखना। इसके लिए हम पीप का प्रयोग करते हैं। जैसे द चाइल्ड वाज पीपिंग थ्रू द विंडो, बच्चा जो है खिड़की से झांक कर देख रहा था। तो पीप का प्रयोग जो है देखने के अर्थ में होता है, लेकिन कैसे देखने के अर्थ में, झांक कर या चुपके से, चोरी से देखने के लिए, छुप कर देखने के लिए। अगला वर्ड है गेज। भाई साहब गेज का मतलब भी होता है देखना, लेकिन ये कहाँ यूज करेंगे अंग्रेजी में। तो अगर कोई व्यक्ति टकटकी लगा कर देखता है तो टकटकी लगा कर देखने के लिए गेज यूज होता है, या एक टक देखना या निहारना कह सकते हैं। किसी चीज़ को अगर आप निहार रहे हैं, एक टक देख रहे हैं, तो वहाँ पे ना सी लगेगा, ना लुक, ना वॉच, वहाँ आप गेज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। अगला है स्टेयर। स्टेयर का मतलब भी होता है देखना। स्टेयर का प्रयोग वहाँ होता है जब आप किसी चीज़ को घूर कर देखते हैं या कोई आपको घूर कर देख रहा है, घूर रहा है, तो वहाँ पे स्टेयर का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी में इसे यूज कर सकते हैं कि डोंट स्टेयर एट मी, मुझे मत घूरो। ठीक है, इसके साथ भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है अगर इस वर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्लिम्स का मतलब देखना कब होता है। तो ग्लिम्स का मतलब देखना
झलक देखना यानी बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए किसी चीज़ की आप एक झलक मात्र देखते हैं तो वहाँ पे आप ग्लिम्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई ग्लिम्स द एक्टर, मैंने अभिनेता की एक झलक देखी। तो आज के वीडियो में ऐसा ही, बस इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही और वर्ड जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ये वीडियो आपको